हेलो फ्रेंड्स, एलसीएम और एचसीएफ की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज आपका 6th लेक्चर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आज की जो क्लास होने वाली है एलसीएम एचसीएफ पर किस बेस पे होने वाली है। अभी तक आपने 5 पार्ट आपने पूरा देख लिया है। इसके पहले आपने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन देखे कि कैसे वहां पर हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, और वहां से कहीं ना कहीं आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा है। और यहाँ पर अब हम लोग आज की क्लास में जो सीखने वाले हैं, एक दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी सीखने वाले हैं, और यहाँ पर हम लोग 6 और 7 पार्ट में इन टाइप के क्वेश्चनों को पूरा सॉल्व करेंगे। एक व्युत्क्रम का जो संख्या होता है, व्युत्क्रमों का योग पूछा जाता है कभी कभी आपसे, वो सारा हम लोग पार्ट देखेंगे 6 और 7 लेक्चर में। और 8 लेक्चर से आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है। क्लियर है? तो मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। बस आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी यहाँ पर मैं पार्ट लेकर आया हूँ एलसीएम एचसीएफ पूरा देखिएगा, आपका नजरिया जरूर बदल जाएगा एलसीएम एचसीएफ के प्रति। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। दो संख्याएं 28 तथा 42 के लासा तथा मासा का अनुपात क्या होगा। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दो संख्या दे दिया जाता है, कभी मासा लासा का अनुपात पूछ लिया जाता है, कभी लासा मासा का अनुपात पूछ लिया जाता है। अब मुझे पता है काफी लोग को लगेगा यार काफी आसान सा क्वेश्चन है भाई, दो संख्या इसका मासा लासा तो हमें निकालना आता ही है, वो तो हम निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन जो अगर ऐसा करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। इसीलिए आपको याद होगा, मैंने 2-3 बातों का हमेशा आपको ये चीज कराया है कि जब भी एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चन आता है, सबसे पहला अटैक आपको एचसीएफ पे करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब कुछ भी याद ना आए तो आपको इसको याद करना है, आप खुश रहेंगे। ठीक है, ए बी बराबर एल बाई एच, एल का मतलब एलसीएम है, एच का मतलब क्या, एचसीएफ। इसका मतलब ए बी क्या था, सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल। क्या था, सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल। इसका तरीका देखिएगा, समझिएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, जो मैं बताने वाला हूं। अब दो संख्याएं आपके सामने हैं और यहां पर लिखा है लासा तथा मासा का अनुपात पूछ रहा है। तो इसका मतलब जो भी दो संख्या है, इस दो संख्या में आप देख रहे हैं 28-42 है, तो इसका मतलब इन संख्या में क्या एचसीएफ शामिल है। आप बोलिए एचसीएफ शामिल है, तो मैं क्या करूंगा, एचसीएफ काट दूंगा भाई, उस एचसीएफ को काट दूंगा। 14 दूनी 28, 14 तिक 42। आपको याद होगा जब रेशियो वाला क्वेश्चन इसके पहले बताया था, जो आपका लेक्चर नंबर 5 था। ठीक है, तो 2 और 3 क्या कहलाता था, ये इसी दोनों को हम लोग बोलते थे, अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर देते थे, इन्हीं को बोलते थे प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल। और हमेशा सअभाज्य संख्या, इनका एचसीएफ हमेशा क्या आता है, 1 आता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बताइए सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, जिसे हम लोग ए बी से रिप्रेजेंट किए हैं। तो इस ये ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, या ए ये हो सकता है, या ये बी हो सकता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 6। बस यही आपका आंसर आ गया। बताइए कितना आसान था, मतलब 6/1। बताइए कुछ टाइम लगा यहाँ पर। आप ये बताइए, आप पता चला आप एलसीएम निकालते, एचसीएफ निकालते, फिर काटते, फिर आंसर आता। उससे भी बेस्ट एक तरीका और बताता हूं, जहां पर ये भी करने की जरूरत नहीं थी। बस आप ये बताइए, जब ये क्वेश्चन आपने देखा, जब भी रेशियो पे क्वेश्चन आएगा, हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा एलसीएम बटे एचसीएफ। ये हमेशा क्या आता है, ए बी आता है। क्लियर है, ए बी आता है। तो आपको ये बताइए, जब आपने ये देखा एलसीएम अपॉन एचसीएफ, अब आप ये बताइए, यहां से ध्यान समझिएगा, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, इस एलसीएम में भी तो एचसीएफ शामिल होगा, इस एलसीएम में भी तो एचसीएफ होगा, और एचसीएफ हमेशा कट जाएगा। इसका मतलब जहां एचसीएफ आ रहा होगा वो वहां पर हमेशा 1 होगा। देखिए एलसीएम बटे एचसीएफ है, इसका मतलब नीचे की साइड आपका 1 आएगा आंसर। बड़ा ही आसान था। लेकिन क्योंकि अब एग्जाम अगर आप दे रहे होंगे, चाहे जो भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं मैथ्स के लिए, तो वहां पर इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी एलसीएम अपॉन एचसीएफ पे क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। और वहां पर अब ऑप्शन इस तरीके से भी पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए यही ऑप्शन को अगर कर देता है, एक 6:1 कर देता, और एक ऑप्शन कुछ ऐसा बना देता है कि जहां पर आप कंफ्यूज हो जाए, जैसे ये 14 दे दिया, यहां 7 दे दिया, मतलब काटा ही नहीं, रेशियो दे रहा है लेकिन काट नहीं रहा है, क्योंकि पता है कि आप नीचे 1 देखोगे आंसर लगा दोगे। लेकिन बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये। अब आप देख लीजिए क्या क्या तरीका आप अप्लाई करते हैं, और यहां पर क्या तरीका मैं बता रहा हूं वो आप हमेशा सीखिए और ध्यान से सीखिए और उसको यूज करिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये क्या है। अब यहां से आपका बहुत ही एक स्टेप और हम लोग आगे बढ़ना है एलसीएम एचसीएफ में, जिसका यूज हम लोग क्वेश्चनों में करेंगे। तो यहां पर एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो देखिएगा, कि धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और मासा क्या है, 9 है। तो यहां पर पूछा गया है कि कितने युग्म का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बात करें तो इसको हम हिंदी में एक तो जोड़े भी बोलते हैं, कितने जोड़े हैं, या इंग्लिश में अगर हम बात करें तो आपसे बोला जाता है पेयर।
तो अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या ध्यान समझिएगा, लिखा है जिनका योग, मतलब वो जो दो संख्याएं हैं धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और मासा 9 है। तो जो धनात्मक पूर्णांकों जो हैं, इसका मतलब ये दो संख्याओं की बात कर रहा है, वो शायद मैंने लिखा नहीं है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो दो संख्याएं हमने क्या माना, फर्स्ट और सेकंड, इनका योग क्या दिया है 99। बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि यहीं से धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे और खास तौर से जो आपका पार्ट ये 7th लेक्चर होगा वहां पर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा ही करेंगे। तो अब ये बताइए, जैसे कि मैंने आपको सिखाया भी, और यहां पर अब मैं 2-3 पॉइंट आपको और नोट कराना चाह रहा हूं, वो क्या है ध्यान समझिएगा कि जब भी किसी भी दो संख्या का अगर आप जोड़ रहे हैं तो आपको पता है इसके अंदर एक एचसीएफ है, बोलिए, इसके भी अंदर एक एचसीएफ है, मतलब एचसीएफ मतलब कोई ना कहीं एचसीएफ से कटता है। तो आपने देखा कि जब मैंने इसको एचसीएफ निकाला और ये एचसीएफ, ध्यान दीजिएगा, ये एचसीएफ जो होगा ये आप मान लीजिए आपका क्या है 9 है, तो 9 यहां अगर निकाल लेंगे बाहर तो ये बताइए, सॉरी ये बी होगा ना, ये बी होगा, तो ये आपका आ जाएगा a प्लस बी। तो 9 से जब ये कटेगा तो हमारा ये बन गया a प्लस बी बराबर 11। तो यहां से ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका सहभाज्य संख्याओं का योगफल। क्या आ रहा है, सहभाज्य संख्याओं का योगफल। ये संख्याओं का योगफल नहीं है, संख्याओं का योगफल तो ये था, ये आपका आ रहा है सहभाज्य संख्याओं का योगफल। इसमें से एचसीएफ आपने इसको काट दिया है। तो आप एक चीज ध्यान से दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैं वही एग्जांपल फिर ले रहा हूं 12 और 16 का। अब आपसे अगर मैं पूछूं 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका एचसीएफ 4 होता है, इसका मतलब 4 से ये कट रहा होगा। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 12 और 16 कितना आएगा, बोलिए, 12 और 16 आपका 28 आ गया। अगर मैं इसको घटा दूं, 16 में से 12 को घटा दूं, कितना आएगा, 4 आएगा। अगर मान लीजिए मैं 12 गुणे 16 कर दूं, क्या आएगा, देख लीजिए, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 3 19, इस तरीके से आपका आएगा। अब मैं यहां क्या बताने वाला हूं, ध्यान समझिएगा कि इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। वैसे मैंने कई बार बताया भी है आपको, और मैंने बोला भी था कि यहां पर मैं आपको और अच्छे समझा दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी एचसीएफ था, इसमें भी एचसीएफ था। तो जब इसमें एचसीएफ है, जब आप जोड़ोगे तो हमेशा ये भी संख्या क्या होगा, और 12 और 16 का एचसीएफ क्या आया था, 4। इसका मतलब वो संख्याएं तो 4 से कटी ही कटी, लेकिन उसका योगफल भी क्या हो रहा है, 4 से कट रहा है। उसका अंतर भी क्या हो रहा है, 4 से कट रहा है। उसका जो गुणनफल है ये 192 जो आ रहा है, अब इसको जब 4 से काटोगे देखिए क्या आएगा, 4 चौक 16, 4 8 32। फिर देखिए 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। मतलब आपने क्या देखा कि ये संख्या जो आपने जब गुणा किया तो वो संख्या आपकी 4 से भी कट रही थी। इसका मतलब, और ऐसे भी देख लीजिए, यहां पर आप देखिए ये 4 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर भी 4 है। तो जब आप गुणा करोगे तो ये 4 और 4 क्या आएगा, 2 बार आ जाएगा ना। इसीलिए जब भी किसी दो संख्याओं का जोड़ते हैं तो हमेशा उसका योग भी एचसीएफ से कटेगा। अगर उनका अंतर निकालेंगे तो भी वो एचसीएफ से कटेगा, और अगर उनका गुणा करेंगे तो वो हमेशा एचसीएफ के स्क्वायर से कटेगा, एचसीएफ के स्क्वायर से कटेगा। बहुत छोटी छोटी चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मेरे ख्याल समझ में आ गया। तो इसका मतलब इसीलिए जो आपका एचसीएफ होगा, आज के बाद आपको डायरेक्ट ये नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखना है। जैसे योग देखा 99, एचसीएफ पे अटैक करना है 9, इसको डायरेक्ट आप काट दीजिए तो ये डायरेक्ट आपका सहभाज्य संख्याओं का योगफल आ जाएगा। क्लियर है। तो जैसे ही आया, अब आपसे पूछ रहा है इसके कितने पेयर बन सकते हैं। तो अब बताइए, और ए और बी का जो एचसीएफ होना चाहिए हमेशा 1 आना चाहिए। तो बताइए 11 कब आएगा, एक में अगर हम बी की वैल्यू 10 ले लें तो 1 10 11, मतलब 1 प्लस 10 11 हो जाएगा। फिर 2 प्लस 9 11 आ जाएगा, 3 प्लस 8 11 आ जाएगा, 4 प्लस कितना जाएगा, 7 4 11 आ जाएगा, 5 और 6 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो फिर देखिए 6 5 उल्टा हो गया। तो ऐसा नहीं कि अब ये 7 इधर लिख दिया, 4 इधर हो गया, वैसा नहीं मतलब है। और ये देखिए 1 और 10, ये इन सब का जो एचसीएफ आ रहा है सबका 1 ही आ रहा है ना। अगर कोई जिसका एचसीएफ 1 ना आता तो मैं इसको क्या कर देता, उस पेयर में शामिल ना करता। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें जो जोड़े बनेंगे कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे, 5 पेयर। मतलब ध्यान दीजिएगा, वो जो संख्याएं जिनका योगफल 99 आ रहा है, ऐसे कितने संख्या आप बना सकते हैं, वो संख्याएं आपकी बन सकती हैं 5। कैसे कैसे, ध्यान दीजिए, मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 एकम 9, 9 दामा 90, देखिए 99 आया। यहाँ देखिए 9, यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18 और 9 9 81, 18 और 81 99। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए 9 5 45, 9 6 54, इसको भी जोड़ेंगे 99। कहने का मतलब यहाँ पर वो दो संख्या जरूरी नहीं कि आपको ये 9 और 90 ही हो, ये पांचों ही संख्याएं बना सकती हैं जो दो दो संख्याओं के रूप में है, वो सभी से 99 योग आ रहा होगा। इसीलिए बोला जाता है इसमें आपके युग्म निकालने की कोशिश की जाती है कि युग्म कैसे निकाला जाएगा। तो इसमें आपके 5 जोड़े संभव हैं।
ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया है। तो ये मैंने आपको एकदम बेसिक से आपको समझा दिया है, उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो एक तीसरा क्वेश्चन भी और देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, इसमें लिखा है दो संख्याओं का योग 216 है, मासा कितना है 27। और जैसे मासा देखा आपने तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, इस 216 में 27 से डिवाइड कर देना। क्यों करना है आपको अच्छे से पता है। 27 से जैसे आप 9 से काट दीजिए, 9 3 27, 9 3 18, 9 4 36, फिर 3 से काट दीजिए, 3 8 24। क्लियर है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 8। फिर आगे पूछ रहा है इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं। तो चलिए 8 कब कब आएगा, अगर a की वैल्यू 1 लेता हूं, b की वैल्यू 7 लेता हूं, 8 आ जाएगा। फिर देखिए 2 और 6 इस पे आएगा, 3 और 5 पे आएगा, और 4 और 4 पे आएगा। बहुत समझिएगा ध्यान से, बाकी तो फिर वही चीज हो जाएगी, रिपीट होने लगेगी। अब मैंने क्या बोला था, ऐसा नहीं कि 4 लगा दिया, अब इसमें देखना पड़ेगा कौन सा दोनों संख्या, जो दोनों आपके सहभाज्य संख्या, इनके एचसीएफ आपके 1 ही आने चाहिए। तो 1 और 7 का एचसीएफ हमेशा 1 ही रहेगा। 2 6 का एचसीएफ क्या बनाएगा, क्या, तो ये पेयर में शामिल नहीं होगा, ये भी पेयर में शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो जोड़े आएंगे, जो पेयर आएंगे, जो युग्म आएंगे, वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो बताइए युग्म वाले जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया। तो अभी तो आपका यहाँ पर योग वाला क्वेश्चन दिए हैं, अब इसी में कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चन युग्म में पूछा जाता है, वो भी हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे की ओर, ठीक है। जब इसको आप अच्छे समझ जाएंगे आज के लेक्चर में, तो आप देखिएगा कुछ 1-2 क्वेश्चन तो यहीं पे डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद कल की क्लास में हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ, जो रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के जैसे एग्जाम में कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर, दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 12 तथा 924 है, तो इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे। अभी तक आपने देखा कि दोनों संख्याओं को हम लोग जब जोड़ रहे थे तब क्या हो रहा था, और इस तरीके से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर मासा तथा लासा जैसे ही दिखा, ध्यान दीजिएगा। और मैंने एक लाइन बोला था कि जब भी कुछ याद ना आए तो उसको याद कर लीजिएगा, काम आसान हो जाएगा। मैंने क्या बोला था वो याद करने के लिए, AB बराबर एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब एलसीएम कितना है 924, और एचसीएफ कितना है 12। तो 12 से इसको काट देंगे, तो चलिए 12 से इसको काट देते हैं, 12 सते 84, ठीक है। और उसके बाद कितना जाएगा आपका 8 ना, फिर 12 सते 84। तो मतलब आपकी यहाँ पर जो वैल्यू आ गई AB इक्वल टू क्या आ गया 77। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि जब आपने इसको डिवाइड किया तो ये जो आया है ये आपका सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल आया है, सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल आया है। तो यहाँ पर कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं, तो अब आप ध्यान दीजिएगा। 77 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 11, तो हम बोल सकते हैं एक पेयर ये बन जाएगा। और ये 7 की वैल्यू मान लीजिए A है, B की वैल्यू 11 है, और इसका एचसीएफ हमेशा ध्यान रखिएगा क्या आना चाहिए, एचसीएफ 1 ही आना चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं 11 × 7 77 हो गया, तो इसका एचसीएफ 1 आ रहा है। तो इसका मतलब इसके जोड़ों की अगर संख्या अगर मुझे निकालनी होगी तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये है 1 आ जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी आपने 1 लगा दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंटू है ना, और जब इंटू रहेगा तो 1 को तो आपको भूलना ही नहीं है। यहाँ जो भी संख्या हो उसके साथ 1 गुणे जरूर आप लगा दीजिएगा, ठीक है। और इसका एचसीएफ देखिए, इसका एचसीएफ आपका 1 ही आ रहा तब भी, तो इसका मतलब ये भी आपका एक पेयर में शामिल होगा, और एक शामिल ये होगा, और बाकी तो कोई बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जोड़ों की संख्या 1 नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगी 2 होगी। तो गलती से भी 1 लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपने देखा कि जब योग रहेगा तब क्या करना है, और एक क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ जब देगा तो आपको ये याद रखना है। और मैंने इस पे तो स्टार लगवाया ही था कि इसको तो भूलना ही नहीं है आपको, ठीक है। जब भी भूलेंगे तो इसको याद करिएगा, और आप देखिएगा क्वेश्चन तुरंत लग जाएगा, ठीक है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ गई एलसीएम एचसीएफ में। तो फिर जब से मैं पढ़ाया ऑफलाइन बैच में, तो मैंने बोला कि मैंने एक लाइन बोला था कि हमारे पास आने से पहले एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो मैं फार्मूला लिखा था इसको याद करिए, इसको याद कर लीजिएगा, काम आसान हो जाएगा। तो जैसे उसने याद किया तुरंत काम बन गया। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब यहाँ देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना 2028, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। तथा मासा कितना दिया 13। तो इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं। अब मासा दिया है 13। अब मैं यही चीज आपको समझा रहा था, अभी आपको लिखवाया था कि अगर दोनों का योग होगा या सब्ट्रैक्शन होगा तो सारे नंबर एचसीएफ से कटते हैं। लेकिन जब आप गुणनफल निकालते हैं तो इसके अंदर भी एक एचसीएफ है, इसके अंदर भी एक एचसीएफ है। तो इसका मतलब मैं अगर इसको HA × HB लिखता हूं
तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ए बी इंटू एच स्क्वायर आ जा रहा है, और जहां एच क्या है, एचसीएफ है। इसका मतलब अगर मुझे डायरेक्ट ए बी की वैल्यू निकालनी होगी यहां से, तो क्या आप बोल सकते हो कि इसमें मुझे एच स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी दो संख्याओं का गुणनफल देगा तो उसमें अगर मुझे डायरेक्ट सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल पाना है तो वहां पर एचसीएफ से कभी नहीं डिवाइड करना है, वहां पर एचसीएफ के स्क्वायर से डिवाइड करना है। कैसे आ रहा है आपको अच्छे से मैं समझा रहा हूं, ऐसा नहीं कि कोई चीज मैं यहां रटवा रहा हूं आपको। एचसीएफ कितना था 13, तो 13 से हम 2 बार डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए 13 से डिवाइड करते हैं, तो 13 कम 13 यहां पर हो गया। ठीक है, 13 पचे 65। ठीक है, और यहां पर आपका आ जाएगा 7। ठीक है, 13 छंग 78। फिर एक बार 13 जाएगा, तो यहां से देखिए 13 कम 13, 13 दूनी 26, मतलब ए बी की वैल्यू आ गई 12। ये आपने देखा कि मैंने देखिए एक एक क्वेश्चन में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। एक बार योग पूछा गया, जब ये देगा तब क्या होगा, और जब गुणनफल देगा तब क्या होगा। यही 3 तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आराम से आप निकाल लोगे आज के बाद। तो अब 12 जैसे आ गया, तो ये प्रोडक्ट है ना कि सम है, तो ए और बी का पेयर क्या बनेगा। सबसे पहले एक को तो छोड़ना ही नहीं है, 1 गुणे 12 वाले को तो छोड़ना ही नहीं है, भूलना ही नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अब एक आपका आएगा 4 3 12 आएगा, एक आपका 6 दूनी 12 भी आता है, लेकिन 6 और 2 क्या शामिल हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इसका एचसीएफ तो 1 आ ही नहीं रहा है, तो ये पेयर में शामिल ही नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास अब भी आंसर क्या आया, 4 3 12 और 1 × 12, मतलब यहाँ पर जोड़ों की जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा था। क्या आपका अप्रोच होना चाहिए था वो आपको अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन एक और है लास्ट, युग्मों की संख्या, इसको आप निकाल के बताइए। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसका आप आंसर कमेंट करिए। ठीक है, और उसके अलावा आपको वीडियो जो मैं आपको यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लेवल आपको सारी बेसिक से बता रहा हूँ, कैसा आपको लग रहा है आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याएं एक्स और वाई हैं। एक्स और वाई मतलब दो संख्याएं, इसका एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात डायरेक्ट दे दिया। अब इससे आसान क्या हो सकता है, एचसीएफ एलसीएम का अनुपात डायरेक्ट दे दिया, तो यहां पर एग्जामिनर अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो आपको इनडायरेक्टली बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ क्यों बना रहा है, क्योंकि आगे एक लाइन और दे दिया कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर। भाई इस लाइन का क्या मतलब है ये बताइए हमें, इस लाइन का कोई मतलब है क्या, इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है, तो यहां पर ये बताइए एक्स और वाई के जोड़ों की संभावित संख्या अगर पूछ रहा है तो क्या मुझे इस लाइन की जरूरत थी, बोलिए, इस लाइन की जरूरत ही नहीं थी। हम डायरेक्ट यहीं से काम बना सकते थे कि एचसीएफ और एलसीएम का जो अनुपात दिया है 1:30, मतलब H/L जो दिया है 1/30 दिया है, और इसको अगर मैं पलट दूं तो L/H क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और कहीं ना कहीं यही तो ए बी था, यही तो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल था। बोलिए, तो इस लाइन का मैंने यूज किया क्या, और ये एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है। तो 30 का फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 × 30 लिखना ही लिखना है क्योंकि इंटू कर रहे हैं। उसके अलावा क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, अब इसको थोड़ा अच्छे से फैक्टराइज करिएगा। एक तो 3 × 30 हो जाएगा, ठीक है, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, और कोई फैक्टर बन सकता है देख लीजिएगा, 3 × 30, 6 पंजे 30, 15 दूनी 30, और मेरे ख्याल से आपका कोई फैक्टर बन नहीं पाएगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमेशा इसको आप ब्रेक कर लिया करिए इस तरीके से। 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो आप देख रहे हैं एक तो 30 × 1 आपका बनेगा, उसके बाद देख रहे हैं 6 पंजे 30 बन गया, 5 3 15 दूनी 30 बन गया, ठीक है, और 6 पंजे 30 यहाँ पर ये आपका बन ही गया था, 3 × 30 बन गया। तो इस तरीके से आप सारे फैक्टर निकाल लिए, तो यहाँ पर जो युग्मों की संख्या होगी 4 होगी। गलती से पता चला 1 × 30 लिख दिया, 6 × 5 लिख दिया, इसका याद ही नहीं आया कि ये भी था। और देख रहे हैं सभी का एचसीएफ जो आ रहा है, सभी का एचसीएफ क्या आना चाहिए 1, और जिसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा तो वो शामिल होगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो युग्मों की संख्या क्या थी 4। तो 6 क्वेश्चन मैंने आपको जोड़ों पे मैंने करा दिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक मान लीजिए एक छोड़ दीजिए, 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, और इससे बाहर कभी आएगा भी नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बोल ये भी रहा था कि जो आपका 6th लेक्चर है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर मैं जो आपका अगला लेक्चर होगा वहां पर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। काफी लोग को कंफ्यूजन होता है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब वो सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसका जो बेसिक है, उसका जो बेस आधार है, वो यही सारे क्वेश्चन है। जो आपने पेयर निकालना सीखा इसका यूज हम वहां भी करते हैं। इसीलिए अब मैं आपको 2 क्वेश्चन यहां पर और करा दे रहा हूं, जिससे आपका थोड़ा सा बेस तैयार हो जाए कि कैसे हम कल की क्लास में क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब 2 क्वेश्चन मैं यहां पर और करा दे रहा हूं, फिर यहीं पर वीडियो फिनिश करता हूं। छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूं जिससे आपको
सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो एलसीएम एचसीएफ अभी तक जिन्होंने पूरा वीडियो नहीं देखा है, पूरे लेक्चर्स, सारे लेक्चर आप पूरा शुरू से कंप्लीट करिए। नंबर सिस्टम में भी देखिए 18 लेक्चर आपके हो चुके हैं, तो उनको भी आप पूरा कंप्लीट करिए, ठीक है। और एक बार आप देखेंगे तो आप देखेंगे खुद ही आपका नजरिया बदलेगा और आप खुद ही, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी, आप अपने ग्रुप में खुद ही शेयर करेंगे। और जो नए व्यूअर रहेंगे उनको सब्सक्राइब भी कहने बोलना नहीं पड़ेगा, भाई करिए, सब्सक्राइब करिए, लाल बटन दिख रहा है उसको टिक करिए। देखिए ये सारी चीजें आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको भी नोटिफिकेशन वो पाने के लिए आपको वो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, आपने अभी युग्मों की संख्या निकालना सीखा और इसका यूज हम लोग क्वेश्चन में कैसे करते हैं अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखा है, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा और लासा का अनुपात दिया 1:4, ठीक है। तो अगर 1:4 दिया है तो यही चीज मैं उल्टा कर दूं, एलसीएम अपॉन एचसीएफ जो होगा ये 4/1 हो जाएगा। और इसी को तो हम ए भी बोलते थे, सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अच्छे से आपको पता है, मैं पहले क्वेश्चन से आपको समझा रहा हूं। और फिर यहां से पूछा कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। तो अब ये बताइए, कहीं ना कहीं ए बी बराबर अगर आपका 4 आ गया तो अगर ये सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल है तो हमें यहां पर पहले तो पेयर निकालना पड़ेगा। तो इसका पेयर एक तो आपका ये देखिए 4:1 बनेगा। उसके अलावा 4 का क्या कोई पेयर बन पाएगा जिसका एचसीएफ बना रहा हो? नहीं बन पाएगा। इसका मतलब आप पूछा भी है, संख्याओं में से ये जो दो संख्याएं होंगी इनमें से जो आपकी बड़ी संख्या होगी उसको आपको फाइंड आउट करना है, बताना है। तो इसका मतलब पहली बात तो 1 और 4 में सीधी सी बात है, जो जहां पर आपको 4 दिख रहा है यही वाली संख्या बड़ी होगी, लेकिन ये आपकी तो सहभाज्य में आ रहा है। तो इसका मतलब इसके साथ एक एचसीएफ भी लगा होगा, बहुत ध्यान समझिएगा, इसके साथ एक एचसीएफ भी लगा होगा। इसका मतलब पहली बात तो ये हमें चेक करना पड़ेगा, जो भी बड़ी संख्या होगी वो 4 से कटेगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि सभी में एचसीएफ, सभी में देखिए सभी में जो आपकी ये संख्या जो आ रही है सारे ही 4 से कट रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या जो होगी वो 4 से तो कटेगी। अब लेकिन एचसीएफ के बारे में तो हम पता ही नहीं है, एचसीएफ के बारे में नहीं पता है। इसका मतलब जब हम इसको देखेंगे तो ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। इसका मतलब यहां पर सारी पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता जो 4 से ना कटता तो उसको एलिमिनेट कर देते। तो यहां पर ये जानबूझ के मैंने क्वेश्चन लिया कि सोचिए एग्जामिनर अब ऑप्शन पे भी काम करके आपसे पूछवा रहा है, ऐसा नहीं कि इसका सोल्यूशन आप डिटेल में निकालेंगे तभी आ पाएगा। इसका मतलब आपको पूरा ऑप्शन का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्लियर है। तो सारे ही ऑप्शन आपके हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब मैं थोड़ा आपको बेसिक से समझाता हूं। इसका मतलब अगर ये 48 है तो 48 अगर मैं इस जो सहभाज्य का एक टर्म था ए, जिसे हम लोग ए और बी मान रहे हैं, अगर ए की वैल्यू 4 है तो अगर मैं यहां पर 4 से अगर भाग करूंगा तो ये जो 12 आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो 12 आ रहा होगा कहीं ना कहीं यही तो एचसीएफ होगा, बोलिए। तो इसका मतलब 12 चौक 48, 12 कम 12। तो इसका मतलब आप सोचिए 12 और 48 और इसको अगर हम काटेंगे देखिए 4:1 बनेगा। तो कहीं ना कहीं एचसीएफ आपका यहाँ पर क्या आ गया, 12 आ गया। फिर आप 4 से डिवाइड किए, यहाँ पे एचसीएफ क्या आएगा, 3 आ जाएगा। जो 4 से आप डिवाइड करेंगे जो बचेगा वही एचसीएफ होगा। इसका मतलब जो सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो हमारा आंसर क्या होगा, 108 होगा। और यहां अगर मैं पूछूंगा एचसीएफ क्या आएगा तो आप बोलोगे 4 दूनी 8, 4 7 28, कितना आ जाएगा 27। और आप देखेंगे अगर ये 27 आ गया, 27 इंटू 4 देखिए यही आएगा, 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10। और यही 27 इंटू 1, मतलब आप अगर मैं बोलूं 27 और ये 108, अगर ये बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या है तो इसका अगर मैं रेशियो अगर आपसे पूछूंगा तो बोलोगे आप 1:4 आ रहा है। और आपसे यही पूछा था बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या तो आपकी, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए ये आपका जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं और इसके बाद यही पे हम लोग फिनिश करेंगे। और कल की क्लास में ऐसे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चनों के साथ हम लोग मिलेंगे और हर एक चीज आपको समझ में आएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर एक चीज आपको अच्छे समझ लीजिएगा, थोड़ा सा अगर कहीं कम समझ में आया तो दोबारा आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। यहाँ लिखा है दो संख्याओं का मासा व लासा दिया है, ठीक है। और लिखा है यदि संख्याएं जो हैं 20 तथा 45 के बीच में हो तो संख्याओं का योग ज्ञात आपको करना, जो भी दो संख्याएं उनका आपको योग ज्ञात करना है, क्लियर है। अब यहाँ कंडीशन भी दे दिया, जो भी संख्याएं होंगी 20 और 45 के बीच में होनी चाहिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, ध्यान दीजिएगा। और जैसे एलसीएम एचसीएफ दिखेगा तो मैंने आपको अभी बताया सबसे पहला काम क्या करना है, पेयर के लिए आपको ये चीज करना ही पड़ेगा, एलसीएम अपॉन एचसीएफ। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 140/7। तो ए बी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, देखिए 20,
और जैसे ए बी की वैल्यू 20 आई तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो और बन गया कि इसमें आपसे पूछ सकता है कि कितने पेयर बनेंगे, कितने जोड़ों की संख्या होगी। तो 20 का जो पेयर बनाएंगे यहाँ पर, एक तो देखिए 20 गुणे 1 बनेगा ही बनेगा। एक आपका बनेगा क्या, 10 दूनी 20 भी बन सकता है, 4 पंजे 20 भी बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा बना देंगे। लेकिन 10 गुणे 2 आपका पेयर में शामिल होगा नहीं, तो यहाँ पर 2 ही संभव है पेयर, अगर पूछा जाता तब। अगर और भी अगर आपका पेयर बन रहा है तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल मेरे ख्याल से यही बन रहा है आपका, हाँ यही बन रहा है। अब आपके सामने ये 20 और 1 आया, एक ए और बी की वैल्यू, और एक आया 4 और 5। अगर मैं बोलूं क्या ये दोनों संख्याएं हैं, 20 और 1 क्या दोनों संख्याएं? नहीं, ये दोनों संख्याएं नहीं है। संख्याएं कब आएंगी? क्योंकि इसमें से आपने एचसीएफ को उड़ा दिया है, एचसीएफ गायब कर दिया है। अगर मैं वही एचसीएफ से इसमें गुणा कर दूं, एचसीएफ क्या था आपका 7, अगर मैं 7 से यही गुणा कर दूं इन दोनों में, तो आपका ये जो आएगा अब 140 और 7, ये आपके दोनों नंबर आ जाएंगे। यही चीज मैं यहां पर भी कर दूं, अगर इन दोनों में 7 से गुणा कर दूं तो ये आपका जाएगा 7 चौक 28 और 7 पचे 35। इसका मतलब अगर इसके 2 जोड़े संभव हैं तो ये भी तो पॉसिबल था, इसका भी तो योग आपसे पूछा जा सकता था। और सोचिए इसका अगर योग करूंगा 147 आएगा, कोई ऑप्शन में ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपसे यहां कंडीशन दे दिया था कि 20 तथा 45 के बीच में हो। अब आप बताइए 20 तथा 45 के बीच में कौन है? यही वाला। तो इसका योग आपसे पूछा था 8 5 13 और 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, 63 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए ये अप्रोच आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब जो भी हमारा योग होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो भी हमारा योगफल होगा इस तरीके से आपका यहां पर 63 आ गया और यहां पर 147 आया। लेकिन ये क्यों नहीं था? क्योंकि कंडीशन में आपका 20 तथा 45 था। और एक चीज ध्यान रखिए, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, लेकिन आप ये कभी ना भूलिएगा, एलसीएम एचसीएफ के जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहला अटैक आपको क्या करना है? एचसीएफ। ये चेक करिए, चाहे योग पूछे, चाहे अंतर पूछे, चाहे गुणनफल पूछे, या एलसीएम पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, हमेशा ध्यान रखिएगा वो 7 से कटना चाहिए। और अगर आप चेक करें तो सारे ही ऑप्शन 7 से कट रहे हैं। और ऐसा हो सकता है शायद एक ही ऑप्शन हो जो कट रहा हो 7 से। तो सोचिए क्या मुझे ये सब करने की जरूरत पड़ती फिर? तो ये चीज तो भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब जैसे आपने बताया, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर जैसे यहां पर एक चीज और समझ सकते हैं कि सहभाज्य संख्याओं का अगर मैं योग की बात करूं तो यहां देखिए 20 1 21 बना रहा था और 21 एच है। ध्यान रखिएगा, एच मतलब इसके साथ एचसीएफ लगा होगा तभी तो संख्या आएगा। और ऐसे देखिए यहां पर 4 और 5 ये था ना, 5 चौक 20, तो 4 + 5, अगर इसके साथ ये 9 आ गया और इसके साथ अगर एच लगा देंगे तो इसका मतलब वो संख्या बन जाएगी। ये सहभाज्य संख्याओं का योगफल है और ये पूरा संख्याओं का योगफल आपका 21h के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी हमारा आंसर होगा वो 9 का भी मल्टीपल होगा और 7 का भी मल्टीपल होगा। तो यहां पर अगर आप चेक करें तो 9 का कोई मल्टीपल बना रहा है? कोई नहीं बना रहा है, एक ही मल्टीपल बना रहा है। खत्म। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से अगर आप इसकी गहराई में उतरें तो बहुत सारी नई नई चीजें आपको मिलती जाएंगी। एलसीएम में से आप बार बार पढ़ते हो, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने इतना आपको डीपली एलसीएम से पढ़ा रहा हूं जहां पर आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आप हर तरीके से, आपका सबसे बेस्ट वे आप ही के पास होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए व्यूअर हैं, और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।